इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और अपन भी चुनाव की चर्चा करते करते दिन प्रतिदिन एक ना एक गांव में जाकर लोगों का रुझान जान रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचे हैं पट्टा तक। पट्टा पर यहाँ पर एक होटल पे सभी ग्रामीण बैठे थे, तो सोचा कि यहाँ पर भी चुनावी चर्चा छेड़ दी जाए। यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं, उनसे अपन चर्चा करते जानते हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध कवि पंकज पंडित भी हैं, वो कविता के माध्यम से भी अपन को बताएंगे कि चुनाव कैसा क्या है और चुनाव के बारे में, जनता के बारे में उनका क्या कहना है। विधानसभा चुनाव और विधायक के बारे में आपका क्या कहना है कवि जी? देखिए, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कवि हूँ और कवियों का काम होता है भारतीय आम जनमानस की पीड़ा को सरकार के सामने रखना। हाँ। दो पंक्तियाँ आपने कहा कि अखबार में आ जाएगा, सरकार में आ जाएगा, तो अखबार से मैं भी कहना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो सरकार की तो अपनी मंशा होती है और विधायकों की अपनी मंशा होती है, चूँकि चुनाव चरणों में होते हैं। आप चरणों को 1, 2, 3, 4, 5 चरणों में देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चरण कुछ अलग होता है। पहले जब चुनाव के पूर्व में जो नेता हैं वो जनता के चरणों में होते हैं और चुनाव के बाद जनता जो है नेता के चरणों में पहुंच जाती है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में हमेशा ही राजनेताओं की कमी रही है और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत को राजनीति नहीं राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। हम व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें, और अगर हमने अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर लिया तो निश्चित ही आने वाले समय में भारत पुनः विश्व गुरु सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये बात तय है कि हमें आज भारत में नरेंद्र मोदी और योगी के माध्यम से दो युग पुरुष महापुरुष हिंदुस्तान को मिले हैं, जो आम जनमानस की पीड़ा को निश्चित ही घरने का काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम और आप व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय चरित्र के बारे में सोचते हैं, ये अखंड भारत जो कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और तिब्बत से, बांग्लादेश से लेकर भारत तक हुआ करता था, जिसे कहा जाता था कि कांधार से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान फैला है। 1200 वर्ष अगर दूसरों ने हमारे ऊपर शासन किया तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक था, हमारी आपसी फूट, हमारी आपसी रंजिशें। लेकिन आज निश्चित ही हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी भारत को एक नया आकार देने का काम कर रही है और भारत के राजनेता भी इसमें अपनी निश्चित ही अपना संपूर्ण समय और अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मैं आम जनमानस से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ईमान और स्वाभिमान को बेचकर, दारू और मुर्गा में अपने वोट को देकर अपना स्वाभिमान ना तोड़ें। ये वक्त इतिहास लिखने का है, हिंदुस्तान आपको याद कर रहा है। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हमने भी पुरानी पीढ़ियों की तरह गलतियां की। जब जिस हिंदुस्तान को, जिस भारत को 1857 में जो क्रांति रानी लक्ष्मीबाई ने छेड़ी थी, उसे 1857 में आज़ाद होना था। उस क्रांति को आज़ाद कराने में, उस क्रांति को सफल बनाने में हमें 70 वर्ष और अधिक संघर्ष करना पड़ा और 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये 60 वर्षों का जो फैसला बढ़ा, ये केवल हमारी और आपकी कमी के कारण बढ़ा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को वोट करने का अवसर है। हिंदुस्तान आपकी प्रतीक्षा में है। भावी पीढ़ियाँ जिसे अपनी स्याही से नहीं, खून से हिंदुस्तान के इतिहास को लिखना है, जिसको भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद के पदचिन्हों पर चलकर हिंदुस्तान को विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाना है। तो आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। मतदान करने का अवश्य निर्भीक और निडर होकर, जो भारत के हित में है आप उनके हित में मतदान दें, ताकि हिंदुस्तान को नया आकार हमारी सरकार और हमारे नेता दे सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका क्या नाम है और विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा नाम श्री रामलाल कुशवाहा, ग्राम पट्टा, जिला ललितपुर से हैं। हाँ। तो अभी जो सरकार चली है, विधायक के द्वारा काम कैसे हुए आप? बढ़िया काम हुए हैं। क्या काम हुए हैं आपके? हमारे यहाँ जो अभी सम्मान निधि का सबसे बड़ा वो था, तो सबके लिए अच्छा पैसा मिला, काम बढ़िया भाई और सब बढ़िया काम लगे। तो आप विधायक से वापस जो चुनाव आ रहे हैं, तो विधायक उन्हीं को चुनना चाहोगे कि बदलना चाहोगे आप? हम तो उन्हीं के बारे में अच्छा, हम तो वैसे बीजेपी के सदस्य भी हैं और अच्छा सरकार चला है, वो अच्छा लगा है हमें। तो
विधायक बढ़िया है और अच्छा लगा है। आपको क्या नाम है? ईश्वरदास को आपको क्या कहते हैं विधायक के बारे में? विधायक बदल के देना चाहिए था, विधायक बदलना का है? आई नहीं है कभी गांव में, क्या है? ये बोल रहा कि विधायक द्वारा बढ़िया विकास काम हुआ है। नहीं बदलना था, विधायक आई नहीं है हमारे गांव कभी। तो फिर अब कौन सी पार्टी और कौन से प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे आप? अरे कम चिंते, हम क्यों चुनेंगे दूसरा? तुम्हें नहीं चुनना कोई दूसरा? नहीं। तो तुम कह रहे हो उनके द्वारा अच्छे काम नहीं हुए, वो नहीं को चुनोगे? नहीं, दूसरा वो चुन के दे दे, उसको वोट दे दे हम लोग। तो अभी कौन को चुनना चाहोगे आप? अभी तो अपनी पार्टी से और किसी को उतारते और उसको वोट दे दे हम। अभी कौन सी पार्टी? उसी भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी या कोई और? नहीं, ये नहीं कहूँगा कौन है, अब तो देखा जाएगा जो उसको देने पड़ेगा। मतदान खुद से गुप्त होके देंगे। हाँ, चलो तो रुझान कौन से टाइप का होगा, मतलब कौन सी पार्टी की? कुछ नहीं, रुझान सही चल रहा है, सभी सही चल रहे हैं, सभी समाजे हैं यहाँ पे, का रुझान का तो नहीं, आपको जो मतलब है कि विधायक को पार्टी कौन सी बढ़िया लग रही है आपको? पार्टी सब बढ़िया है, यहाँ कोई नहीं आता है पार्टी के लिए। पार्टी कोई भी हो तो आज कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया है। आपको क्या नाम है? महेंद्र कुशवाहा है मेरा नाम। आपका क्या कहना है विधानसभा चुनाव बारे में और विधायक के बारे में? विधायक के बारे में जीव के बचा है कि विधायक वोट ले गए अच्छे हन गए पाँव पर कि भज्जा वोट और जीत गए तो घर अपना घर बन लो नहीं, अब जी देखेगा जी के पाँव पर इतने लौट के जाने है कि नहीं। तो अब वापस चुनाव आ गए तो अब कौन को चुनना चाहो आप? हम तो जो चाहते हैं उनने सीट है नहीं तो नया प्रत्याशी उतारा जाए। अब तो प्रत्याशी घोषित हो गया, नामांकन पत्र बदल गया, सब हो गया। अरे अब क्या करना? अब क्या करें? खत्म है, अब खत्म भी है। अपन को वोट देना नहीं चाहेंगे तो कौन सी पार्टी की तरफ रुझान है आप? अब पार्टी तो अब जब वक्त आएगा जब बताएंगे कौन सी पार्टी में जाना है। अच्छा, गुप्त में देंगे मतदान? मतदान अब गुप्त आए खुले का थोड़ी है। चलो ठीक है। यहाँ पर दुकान में एक बूढ़े बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे भी अपन चर्चा करें। क्या नाम है आपका? दयाशंकर। आपका क्या कहना है विधायक और विधानसभा चुनाव के बारे में? जो तंत्र है, तंत्र तो ठीक है, लेकिन उसमें जो स्वतंत्र वितरण करने वाले जिनको पद दे दिए जाते हैं या सीटें जिन्हें वितरण कर दी जाती हैं, वो अपने हिसाब से सही तरीके से उनको नहीं निभाते हैं, जो उनका पद या जो ओहदा होता है। तो विधायक से आप खुश हैं या नहीं अपने? अब खुश तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खुश क्यों रहना पड़ेगा? आपके पास इतने ऑप्शन है, आप कोई भी पार्टी की तरफ, कोई भी प्रत्याशी की तरफ अपना मत दे सकते हैं। क्या है, अगर कोई प्रत्याशी ठीक है तो उसकी पार्टी खराब है, उसकी पार्टी खराब है उसका प्रत्याशी सही है, ऐसे कई प्रकार के मतलब अंतर होते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में तो यही ठीक है, जो भी हैं चल रहा है जैसा काम चल रहा है। ठीक है, इन्होंने काम अच्छा। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके? ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रनीति हमारे सर्वोपरि है और बीजेपी में उन्हें जो है उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मनमोहन किया है, इसलिए हमें तो निभाना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है दादा? हमारा अवध किशोर दीक्षित। आपका क्या कहना है विधायक और विधानसभा चुनाव के बारे में? अब हमारा तो बीजेपी में देना है। भले सही है, विधायक द्वारा काम हुए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, विधायक द्वारा तो कम हुए, लेकिन उनकी सीट तो बदली जाए थी, पब्लिक कह रही है। विधायक हैं, बढ़िया मंत्री हैं, अच्छे आदमी हैं। वो मंत्री हैं तो, लेकिन अब पाँव जैसी जगह बता रहे कि पाँव माँ पर भग जा तो बाकी फिर। अरे इतने बढ़िया है मंत्री विधायकों के पाँव पड़ रहा आप। वोट तो वही को हम देंगे, लेकिन योगी और मोदी के लिए। अब भी तो मन्नू कोरी है तो उससे क्या करें, अब वो तो बदली जाएगा। योगी से वोट देना। हाँ बस मोदी योगी से। अब जा अब नहीं बदली गई, अब अगली फिर में बदलवाएंगे मन्नू कोरी की। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? नारायण। आपको क्या कहना है विधायक और विधानसभा चुनाव के बारे में? हमारे जो कहोगे हम तो मोदी से बार को घोंदे से योगी मोदी वही राड़ी रक्काड़ी हूँ कहूँ। अपने विधायक से मतलब नहीं है, विधायक हैं जो मन्नू कोरी। हाँ, उनसे मतलब है, सबसे है बढ़िया है, उनके द्वारा काम हुए। काम हो रही भाई, चिलम में भी दे रहे थे। कैसी चिलम में? आपने कभी देख ले? हम दिखा रहे थे, हमें चाहिए रहता संगे बैठ के आपने चिलम लगाई? हाँ, लगाओ थे हम तो चिलम, हम तो हैं गाँव बीते हैं हम। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो विधायक के संगे आप चिलम पी रहे हैं। काम नहीं दिखाओ दिया, ऐसे झटता है लगा रहे, यही फोटो हमें देखने विकास कराऊ गए हम शौकीन है, ऐसे नहीं है कि राड़ी रक्काड़ी के शौकीन। अभी यही मनोज बन गए थे कुशवाहा से, तो लौट के ना नहीं हीरे कल वोटर वाले गाँव भर थे, कल हमारा है तो लौट ही के नहीं आए। ऐसे आदमी नहीं जाना जो ऐसे जाने
जो पहले काम दिखा हम तुम्हारे संगे हाथ तो उठा। अब वापस विधानसभा चुनाव होगा, सो बदल बचा होगा कोई? अरे बदल बने हम नहीं कि हम तो वही को चाहू और को ही चाहू। अगले बार तुम सही काम करो वो राजी है, गलती तो करो अब जब संगे बैठे रहता अबू के संग, अरे नहीं तो बैठा कत नहीं गा? अरे वे पैसा बांध को गरीब ने हमको नहीं चीना सास को पैसा बांध की गिनती अस्पताल में देखो तुम कागज हो रही हमको देखा नहीं बस से चलाते हैं हम नहीं चढ़ गरीब आदमी पैसा बांध को हर चीज व्यवस्था हो रही कूलर पंखा वही सरकारी अस्पताल हम तो बता रहे तुम्हें जहाँ आते हैं गिरा चलत पे रहते हैं तो ना भैया। चलो चलो चलो। कह रहे उनके चलम भले यहाँ पर अभी ग्रामीणों के साथ, पठा के ग्रामीणों के साथ अपन ने चर्चा करके जाना है कि उनका क्या रुझान है, क्या सुझाव है। ऐसे ही चुनाव की चर्चा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राजेश झा।